साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली 7वें चरण को लेकर के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, पिछले महीने 21 दिनों की लगातार धरना प्रदर्शन को लेकर के आम अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में डेरा जमाए रखा। उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया जिसमें जुलाई अंतिम सप्ताह की बातें प्राथमिक और मध्य विद्यालय के रिक्तियों के संबंध में किया गया। नोटिफिकेशन जुलाई में अंत सप्ताह में आने की बातें बताई गई। दूसरी ओर 7वें चरण की भर्ती केवल प्राइमरी की नहीं आनी है, बल्कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी 2 नियुक्तियाँ होनी हैं। और उसके बीच शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो था उसको लेकर के भी पेच फंस रहा था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कहीं 7वां चरण डिले ना हो जाए। परंतु स्थितियां अब बिल्कुल साफ है। आप देख रहे हैं कि जो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो नियुक्तियां होनी है, पहले क्या था कि जून जुलाई में तबादले की उम्मीद थी, पूरी तैयारियां थी, सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका था, परंतु अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र अटक गया है और पहले अब 7वें चरण की भर्ती होगी, ऐसा अखबार दैनिक भास्कर का लिखना है। आज का ये अखबार है, आप जाकर के देख सकते हैं, पटना एडिशन है और उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि 7वें चरण में चूँकि सेकेंडरी की भी और हायर सेकेंडरी की भी भर्ती होनी है, तो 2 साल में जो तबादले का इंतजार कर रहे 3 लाख से अधिक स्कूलों के शिक्षक हैं, उनको अब और इंतजार करना होगा। प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली को शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। माना जा रहा है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादला होगा। 7वें चरण में जो प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी जुलाई के अंत तक आनी है और छठे चरण में रिक्त रह गए जो पद हैं 48,000 के साथ सितंबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक रिक्त हुए जो शिक्षकों के पद हैं उनकी गणना कर 30 जून तक जो है विभाग को रिपोर्ट सौंपनी है। छठे चरण के तहत जो है हाई स्कूलों में भी अभी 32,714 शिक्षकों की बहाली चल रही है, जिसमें 27 और 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसके बाद हाई स्कूलों में रिक्त सीटों की गणना करनी होगी। लगभग 1 लाख से अधिक बहाली हाई स्कूल और +2 स्कूलों में भी होने वाली है और उसमें लगभग सितंबर के अंत तक इसकी रिक्ति आने की संभावनाएं बताई जा रही है। चूँकि जब जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब नियुक्ति पत्र वितरण होगा, उसके बाद अगस्त में सीटों की रिकैलकुलेशन को लेकर के पत्र जाएगा और तकरीबन 1 महीने का समय लगेगा और सितंबर के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन 7वें चरण STET की आने की संभावना यहाँ दर्शाई जा रही है। और शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादले को लेकर के जो सॉफ्टवेयर है उसको तैयार करा रहा है। NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी तबादले की संभावनाएं नहीं है और ये 7वें चरण की बहाली के लिए अच्छी खबर है। और एक रास्ता जो है, जो रोड़ा, जो हर्डल था, वो एक हर्डल हटता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना था और ट्रांसफ़र के माध्यम से जो डिले की संभावनाएँ थी वो बिल्कुल बढ़ गई थी और शिक्षकों का ट्रांसफ़र, इच्छुक शिक्षकों को जो है कैसे ट्रांसफ़र मिलना था उसकी भी प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है कि इच्छुक शिक्षकों को आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना होगा और तबादले के लिए जो शिक्षक पात्र होते हैं उनमें 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होना चाहिए, जिन पर अनुशासनात्मक या निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं चल रही हो, 2006 से 15 के बीच नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की निगरानी सही पाया गया हो, जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हैं, आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो या जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है और वे ही इस श्रेणी के माने जाएंगे। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थीं जिसको लेकर के यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए भी गए हैं कि पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला तबादला अंडर म्यूचुअल आधार पर मिलना था, दिव्यांग महिला को भी प्राथमिकता बीमारी का प्रमाण पत्र भी देना होगा और वरीय शिक्षकों को वरीयता मिलेगी DO कार्यालय में नोडल पदाधिकारी। ऐसे जो भी बातें लिखी गई थी वो शिक्षकों के तबादले से संबंधित थी, परंतु ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले 7वें चरण की भर्ती होगी, उसके बाद शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि अगस्त और सितंबर माह जो है प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए आम सभी STET अभ्यर्थी हों, BTET अभ्यर्थी हों, CTET अभ्यर्थी हों, सभी को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये 7वें चरण की सुगबुगाहट विभाग में अब तेज हो चुकी है और ये सुगबुगाहट खत्म नहीं होनी चाहिए। बिहार में शिक्षकों की भर्ती होनी बेहद आवश्यक है। कई योग्य अभ्यर्थी अभी भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिन्हें आज विद्यालय में होना चाहिए वो आज सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को लेकर के 7वां चरण लगभग सभी अभ्यर्थियों के इंतजार है और उसको लेकर के आम अभ्यर्थी चिंतित भी रहते हैं। शिक्षा विभाग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तीनों की नोटिफिकेशन जल्द जारी करनी चाहिए। आम अभ्यर्थियों को भी अन्य किसी भी मुद्दे में पढ़ने के बजाय केवल नोटिफिकेशन की बातें करनी चाहिए और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद।